राजस्थान के एक छोटे से गांव में सुमित नाम का लड़का रहता था। गांव साधारण था, लेकिन उसके बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ हवेली था। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, पर रात होते ही उस हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। बचपन से ही सुमित के मन में उस हवेली को लेकर जिज्ञासा थी। एक दिन सुमित की नजर हवेली के दरवाजे पर पड़ी। वहां एक पुरानी चिट्ठी पड़ी हुई थी, जिस पर धूल जमी हुई थी। उसने हिम्मत जुटाई और चिट्ठी उठाई। उस पर लिखा था, अगर इस चिट्ठी को पढ़ रहे हो तो समझ लो, मेरी अधूरी कहानी पूरी करनी तुम्हारा कर्तव्य है। सुमित चिट्ठी को घर ले आया। उसमें लिखा था कि इस हवेली में कभी राघव नाम का एक आदमी रहता था, जिसकी मंगेतर सविता शादी से एक दिन पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। गांव वालों ने कहा था कि वो भाग गई, लेकिन राघव का कहना था कि उसे किसी ने अगवा किया है। चिट्ठी में एक नक्शा बना हुआ था, हवेली के तहखाने का। रात के समय सुमित अपने दोस्त आमिर के साथ हवेली में गया। अंदर सब सन्नाटा था, केवल टूटी खिड़कियों से आती हवा की आवाज। जैसे ही वे तहखाने पहुंचे, उन्होंने देखा कि जमीन के नीचे एक लोहे का बक्सा रखा था। बक्सा खोलने पर अंदर से एक और चिट्ठी निकली। उसमें लिखा था, सविता की मौत हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। जिसने ये पढ़ा है वो गांव के पुराने कुएं तक जाए, सच वहीं मिलेगा। अगली सुबह सुमित और आमिर उस कुएं तक पहुंचे। कुएं के पास पुरानी ईंटों से ढका एक हिस्सा था। उसे हटाने पर उन्हें कुछ अस्थियां और सविता का गहनों से भरा छोटा सा बक्सा मिला। अब सच सामने था, सविता को मारकर कुएं के पास दबा दिया गया था। सुमित ने यह राज गांव के बुजुर्गों को बताया। असल में यह काम सविता के ही रिश्तेदारों ने किया था, ताकि उसकी शादी राघव से न हो। हवेली में आती आवाजें वो बस हवा और डर की कल्पना थी। लेकिन जब सुमित ने आखिरी बार हवेली छोड़ी, तो उसे लगा किसी ने धीरे से कहा, धन्यवाद, अब मेरी आत्मा को शांति मिली।